उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो फोर्थ लेसन है यह है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें भी स्टूडेंट जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो आप ले सकते हैं। लेसन जो है वो स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए। इसमें स्टूडेंट जो है वो देखें आप, सबसे पहले जो डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल, इसे प्रूव करने के लिए जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट, इन्हें जो है वो आप कंपैरेटिवली जो है वो याद रखें। डायग्राम जो है वो न्यूक्लियोसोम का अलग अलग जो है वो सीक्वेंस में पूछा गया है। कई बार डायग्राम है, कुछ बार डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो डायग्राम ए दिया हुआ है, ए पॉइंट दैट इज़ लिंकर डीएनए। उसके बाद स्टूडेंट मैकेनिज़्म ऑफ रेप्लिकेशन, इसके जो प्रोसेस है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, टी पॉइंट, फिर उसके बाद जो है वो लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, डॉटर डीएनए, ये सब जो है स्टूडेंट पॉइंट वाइज जो है वो याद रखें। एंजाइम्स के नाम लिखना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन, उसके बाद जो है स्टूडेंट ये सीक्वेंसिंग है अमीनो एसिड का, ये आपको जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंसिंग दिया हुआ है जेनेटिक कोड का, उसमें मिल जाएगा आपको आंसर। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, ये भी वही क्वेश्चन है स्टूडेंट लगातार। स्टेल और मेजल्सन का जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है वो न्यू बुक के अंदर जो है वो ऐड है, वो भी जो है वो N15 और N14 वाला जो टाइप है उसे भी जो है याद रखें, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से स्टूडेंट टीआरएनए का डायग्राम है, एमआरएनए का डायग्राम जो है, क्लोवर लीफ मॉडल दिया हुआ है, कोडॉन और एंटीकोडॉन के टर्म्स, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये स्टूडेंट जो सेंट्रल डोगमा है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए पूछा जाता है, 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, ये वाली सीक्वेंसिंग को याद रखें। उसी तरीके से एचएनआरएनए का एमआरएनए में जो कन्वर्शन है उसके जो 3 स्टेप हैं उन्हें याद रखें, जिसमें कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस दिया हुआ है वो याद रखें। उसी तरीके से स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो लैक ओपेरॉन मॉडल, इसके अंदर जो है वो 3 एंजाइम के नाम लिखे हुए हैं, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंजाइम परमिएज और एंजाइम ट्रांस एसिटिलेज, इन्हें याद रखें। उसके बाद स्टूडेंट नाइट्रोजनस बेस का जो है वो सीक्वेंसिंग दिया हुआ है। उसके बाद 2 मार्क्स के लिए जीनोमिक्स, जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये पूछा जाता है। और एक एडवांस टेक्नोलॉजी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की है, इसके एप्लीकेशन और इसके जो स्टेप्स हैं वो भी स्टूडेंट जो है याद रखें। फिर उसके बाद आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ये इस तरीके से इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इसमें क्या जो है वो प्रोसेसिंग है, ये भी। फिर स्टूडेंट उसके बाद जो कॉलम के क्वेश्चंस हैं उसमें देखें साइंटिस्ट के नाम और उनके जो माइक्रोबियल यूज्ड हैं वो दिया हुआ है, कोडॉन टाइप और कोडॉन, यहाँ पे भी आपको फिनाइल एलानिन, ल्यूसीन, इनिशिएट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, ये दिया हुआ है। फिर साइंटिस्ट के नाम और उनके कंट्रीब्यूशन, बहुत टाइम हम लोग जो है वो साइंटिस्ट के नाम भूल जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं लैक ओपेरॉन मॉडल, सेंट्रल डोगमा का, रेट्रोवायरसेस, जीनोम का जो टर्म्स हैं, उसके बाद आरएनए एंजाइमेटिक सिंथेसिस, ये सब स्टूडेंट जो है वो क्विक रिवीजन के लिए हमको दिया हुआ है। थैंक यू।